Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about promoter. प्रमोटर कौन होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके रेम्यूनरेशन कैसे पे किया जाता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर होता कौन है। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब होता है वो पर्सन जो कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया लेकर आता है, जो ये चाहता है कि कंपनी को किस तरीके से स्टार्ट करना है। वो सारे छोटे बड़े काम को पूरा करता है क्योंकि उसे कंपनी स्टार्ट करनी है, उसे कंपनी को फॉर्म करना है। इट मीन्स द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी इज़ द पर्सन हु डज द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क। प्रिलिमिनरी मतलब स्टार्टिंग के वर्क, जो कंपनी स्टार्ट करने में सारे काम लगते हैं, उसे हम प्रमोटर कहेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, देन वी हैव अ डेफिनेशन। A promoter start a schemes of forming a company, gets together the board of director, मतलब उसका काम क्या है, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साथ में लाना, बैंकर्स को ढूंढना, सॉलिसिटर्स को ढूंढना, प्रिपेयर करना सारे मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, छोटे बड़े जितने भी खर्चे उनको उठाना, प्रॉस्पेक्टस तैयार करना और कंपनी को अच्छी तरीके से रन करना। मतलब वो पर्सन जो कंपनी को स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग से जुड़े हुए जितने भी काम कर रहा है, उसे हम कहेंगे प्रमोटर। आइए देखते हैं प्रमोटर के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले प्रमोटर का मेन फंक्शन है ही सेटल्स द कंपनीज नेम, मतलब कि वो कंपनी को रजिस्टर करता है, कंपनी का नाम सजेस्ट करता है और ये बताता है कि कंपनी किस पर्पज से स्टार्ट की जा रही है। सेकेंड, उसका मेन फंक्शन ही ऑल्सो सेटल द डिटेल्स ऑफ कंपनी। इसका मतलब कंपनी के मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार करने का काम प्रमोटर का रहता है। द नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर, सॉलिसिटर, बैंकर कौन सा होगा, ब्रोकर कौन होगा, ऑडिटिंग कौन करेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, ये सारे डिसीजंस लेता है हमारा प्रमोटर। ही अरेंज द प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एन आर्टिकल। इसका मतलब कि जब भी प्रमोटर ये सारे काम कर चुका है, जब मेमोरेंडम बना चुका है, आर्टिकल बना चुका है, तो उसको प्रिंटिंग कराने का काम, कंपनी को रजिस्टर कराने का काम, प्रोस्पेक्टस को इशू करने का काम प्रमोटर का रहेगा। आइए देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर की ड्यूटीज़ है क्या। प्रमोटर की सबसे पहली ड्यूटी ये होती है कि वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, जो भी एक्टिविटी बिजनेस, जो भी पर्पस है बिजनेस का, उसमें वो इन्वॉल्व रहे। इंस्ट्रक्ट द सॉलिसिटर टू प्रिपेयर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी हमारे स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेमोरेंडम हो, चाहे आर्टिकल हो। अब आपको पता नहीं है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल क्या होता है पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो प्रमोटर का काम है मेमोरेंडम और आर्टिकल को तैयार करवाना। उसके अलावा सिक्योर द सर्विस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का काम क्या है, सर्विसेज क्या क्या देगा, उसके सारे फंक्शंस क्या क्या करने वाला डायरेक्टर, ये सब प्रमोटर बताएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस जहाँ जहाँ लगेगी वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करेगा, सारे एडवर्टाइजमेंट को अरेंज करेगा, प्रॉस्पेक्टर को सर्कुलर, प्रॉस्पेक्टस का जो सर्कुलर है वो सर्कुलेट करेगा, कैपिटल जितना भी है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये सारे काम होते हैं हमारे प्रमोटर के। लेकिन उसके लिए प्रमोटर को कुछ ना कुछ तो रेम्यूनरेशन मिलना ही चाहिए। तो प्रमोटर का रेम्यूनरेशन के बारे में हम देखेंगे क्या बताया गया। अ प्रमोटर हैज़ नो राइट टू गेट कंपनसेशन फॉर द कंपनी फॉर हिज सर्विसेज इन प्रमोटिंग द कंपनी अनलेस देर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू दैट इफेक्ट। इसका मतलब प्रमोटर को कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक उसके लिए उसमें लिखा ना हो कि प्रमोटर को क्या मिलने वाला है। अगर हम प्रैक्टिस में देखें तो प्रमोटर के लिए क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे। Promoter, he may sell his own property to the company for cash or fully paid up shares at profit provided he makes the disclosure to this effect. इसका मतलब प्रमोटर के पास अगर कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी उसने जो कंपनी में लगा के रखी है, तो वो अगर बेचता है तो उसको फुल्ली कैश या फिर उसके बदले में शेयर्स मिल सकते हैं। ही मे बी गिवन एन ऑप्शन टू बाय अ सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स। प्रमोटर को शेयर परचेज करने का भी अधिकार रहेगा, मतलब कंपनी की जो शेयर्स है प्रमोटर परचेज कर सकता है, उसको कमीशन भी मिल सकता है। अगर वो शेयर्स को सोल्ड करने में हेल्प करता है तो प्रमोटर को कमीशन भी मिलेगा। ही मे टेक सम शेयर्स ऑफ द कंपनी, सेम थिंग उन्होंने बताया है कि कंपनीज के कुछ शेयर्स वो खरीद सकता है। एंड इवन ही मे बी पेड अ लमसम ऑफ द कंपनी। लमसम मतलब कि इकट्ठी कुछ अमाउंट उसको इकट्ठी पे कर दी जाएगी, क्योंकि उसने कंपनी को स्टार्ट करने में बहुत हेल्प की है, तो इसलिए हो सकता है उसके अगर कोई एग्रीमेंट में लिखा है तो उसको लमसम अमाउंट भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम रेम्यूनरेशन की बात करते हैं तो एनी रेम्यूनरेशन पेड
टू द प्रमोटर मस्ट बी डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टर। अगर प्रोस्पेक्टस में लिखा है तो उतना रेम्यूनरेशन कभी भी प्रमोटर को मिलेगा। इफ़ इट इज़ पेड विद इन द प्रीसीडिंग 2 years ऑफ द डेट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में अगर लिखा है तो आने वाले 2 साल के अंदर अंदर जो भी उसकी डेट्स लिखी होगी, जो भी उसका रेम्यूनरेशन लिखा होगा, वो प्रमोटर को मिलेगा। तो ये था प्रमोटर के फंक्शन, प्रमोटर का रेम्यूनरेशन, प्रमोटर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे नेक्स्ट टॉपिक को तो आप जानते ही हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो है इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो इसको बिल्कुल मिस ना करें और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।